हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, टॉपिक है हमारा गॉथिक आर्ट। तो गॉथिक आर्ट के बारे में, तो गॉथिक आर्ट का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गॉथिक आर्ट स्टार्ट हुआ था मिडल एज मध्यकाल। मध्यकाल शुरू हुआ था यूरोप में। उसके 4 डायमेंशन थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अर्ली क्रिस्टियनिटी, बेंजेंटाइन, रोमनस्क और गॉथिक। तो गॉथिक जो है वो सबसे एंड वाला है। तो आज हम गॉथिक आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी 3 मैंने डिस्कस किया वो वेस्टर्न आर्ट में रिकवर कर लेंगे। तो गॉथिक आर्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं गॉथिक आर्ट में होता क्या है। तो गॉथिक आर्ट स्टार्ट हुआ था 1150 से 1450 तक चला है। इसका टाइम ड्यूरेशन है, और एग्जैक्ट टाइम है 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक। और चरम गॉथिक माना जाता है 13वीं शताब्दी को। गॉथिक शब्द का सर्वप्रथम यूज किए थे जॉर्जियो वसारी। जॉर्जियो वसारी ने 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम गॉथिक शब्द का यूज किए हैं। गॉथिक आर्ट में बेसिकली होता क्या था, तो यहाँ देखिए इमारतों के लिए गॉथिक आर्ट फेमस है, के लिए इमारतें बनाए जाते थे। ठीक है, सेंट डेनिस, सांत राइम्स, नोत्रे-दाम, ये इसका सीक्वेंस है गॉथिक आर्ट की इमारत बनाने का। और यहाँ पर देखिए बेसिकली सबसे ज्यादा फेमस है गॉथिक आर्ट स्टैन ग्लास के लिए। स्टैन ग्लास में जो कलर्स यूज करते थे, वो कौन सा कलर यूज करते थे, तो यहाँ पर ऑक्साइड कलर का यूज करते थे। कांच की खिड़कियों में दांते कवि ने शीशा चित्रण को जमा हुआ संगीत फ्रोजन फ्रोजन म्यूजिक किसने कहा है? दांते कवि ने कहा है गॉथिक कला को फ्रोजन म्यूजिक। और गॉथिक कला कहाँ कहाँ पर फ्लोरिश्ड हुई थी, तो फ्रांस, इटली। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रांस के फेमस आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, अभी जब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे आर्टिस्ट आएंगे। सबसे पहले हैं मास्टर ऑफ मोलिन्स। सेकंड है जेरार्ड डेविस डेविस और थर्ड है जाम फुके। देखिए, और पाउल द लिम्बर्ग भी है। पाउल द लिम्बर्ग ने 12 महीनों का अंकन किया है यहाँ पर। ठीक है, आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रांस के कलाकार को देखते हैं, कौन कौन से फ्रांस के फेमस कलाकार हैं। लिम्बर्ग चित्रकार पॉल द लिम्बर्ग, जाम फोके एंड मास्टर ऑफ मोलिन्स। तो सबसे ज्यादा फेमस जो आर्टिस्ट है उन लोगों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। लिम्बर्ग कलाकार ने 12 महीनों का अंकन किया है। पॉल द लिम्बर्ग ने सर्वप्रथम सूर्य को आकाश में सही स्थान पर चित्रित किया। जाम फोके प्रथम महान फ्रांसीसी कलाकार कहे जाते थे। मास्टर ऑफ मोलिन्स इंद्रधनुषीय रंगों को अपने पेंटिंग्स में इन्होंने इंद्रधनुषी मतलब रेनबो कलर्स को कैप्चर किए हैं। ठीक, अब हम इंग्लैंड के कलाकार को देख लेते हैं। फ्रांस का तो क्लियर हो गया। ठीक है, इंग्लैंड में भी चला था। फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, ये 3 जगह गॉथिक आर्ट डेवलप्ड हुआ। तो इंग्लैंड के कलाकार निपोल पिसानो और निकोल फ्रांसिस हैं। ठीक है, और सर्वप्रथम जल रंग मतलब वाटर कलर का स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। अब हम गॉथिक कला के सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो जगह है इटली। इटली में सबसे ज्यादा फ्लोरिश्ड रहा है। तो इटली के फेमस आर्टिस्ट है सिमाबुए, जियोतो, दूशियो, सिमोन मार्टिनो एंड आंद्रिया आर्केना। तो देखिए, सिमाबुए को क्या कहा जाता था? सिमाबुए को पुनर्जागरण कला का पिता कहा जाता था। और दूसियो भी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। दूसियो को कहा जाता था सिएना के कला का पिता। ठीक है, अब थोड़ा आर्टिस्ट के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा लंबा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए, सिमाबुए 1240 में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु पीसा में हुई थी। इसके जीवन का वर्णन इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, लेखक। ठीक है, और जॉर्जियो वसारी ने सिमाबुए पे एक पुस्तक लिखी है, लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सलेटर पेंटर्स एंड आर्किटेक्ट। और सेकंड, इनका ये इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि बेंजाइंटाइन परंपरा को त्यागने वाले प्रथम कलाकार सिमाबुए थे। मतलब इटालियन कला के पिता भी कहे जाते थे। द मेडोना इन मजेस्ट्री स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स इनकी पेंटिंग है। सेकंड है जियोतो। जियोतो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जियोतो का जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में, और इनके गुरु कौन रहे हैं, तो इनके गुरु सिमाबुए थे। सिमाबुए
गुरु थे जियोतो के। जियोतो चित्रकार, आधुनिक कला के पिता भी कहे जाते थे। चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार थे। पुनर्जागरण काल की सभी कलाकार प्रभावित थे जियोतो से। गॉथिक के अंतिम कलाकार तथा रिनेसा के प्रथम कलाकार कौन रहे हैं? जियोतो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइंस, कि ये पुनर्जागरण कला के प्रभावित कलाकार, इनसे काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं आर्टिस्ट। गॉथिक कला के लास्ट आर्टिस्ट हैं ये, लेकिन रिनेसा के प्रथम आर्टिस्ट हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी फेमस पेंटिंग के बारे में। हेरोल्ड बर्थडे विवेलिस ऑफ सेंट फ्रांसिस। अब थर्ड आर्टिस्ट है आंद्रिया आर्केना। आंद्रिया आर्केना का जन्म हुआ था 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनकी फेमस पेंटिंग है कुमारी का सिंहासनारोपण, कोरेशनेशन ऑफ द वर्जिन। एंड द लास्ट वन इज द आर्टिस्ट दुशियो। दुशियो, देखिए स्किप नहीं कीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं और थोड़े मतलब टाइम्स में आपको क्लियर भी हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1255 में सियना में। 1255 में सियना में पैदा हुए थे। सियना की चित्रकला का पिता कहे जाते हैं। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है मेस्टा। मेस्टा इनकी फेमस पेंटिंग है दुशियो की। सिमोन मार्टिन, सिमोन मार्टिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिमोन मार्टिन का जन्म हुआ था 1284 में। 1284 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है उद्घोषणा। उद्घोषणा अनाउंसमेंट। ठीक है, अब चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क थे गॉथिक आर्ट से रिलेटेड, हमने इन कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड आई होप सो आपको गॉथिक आर्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। गॉथिक कला में विकास हुआ था, जल्दी आंसर कीजिए, किसका विकास हुआ था? गॉथिक कला में, एग्जैक्टली राइट, रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। ठीक है, गॉथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। गॉथिक चित्रकला का प्रयोग गिरजाघरों के दरवाजों और खिड़कियों में लगे कांच एवं मेहराबों अथवा दीवारों के छोटे छोटे पैनलों में दिखाई देता है। अन्य विकल्प बेंजेंटाइन से संबंधित है। बाकी जो ये 3 ऑब्जेक्टिव है ये बेंजेंटाइन आर्ट से संबंधित है। और गॉथिक कला में कौन से कलर्स का यूज किया जाता था? जी आंसर करें। जी ऑक्साइड कलर्स का, ऑक्साइड कलर का यूज करते हैं किसमें? गॉथिक कला के रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए, ग्लास में। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? रंगीन कांच की खिड़कियां, स्टेन ग्लास पेंटिंग कब स्टार्ट हुआ था? गॉथिक एज में। बेंजेंटाइन कला 4वीं से 15वीं शताब्दी तक रही। इस युग में 5वीं शताब्दी के मणिकुट्टम में कार्य में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों का प्रयोग बहुत बढ़ गया था। ठीक है, और इस विधि में पूजा गृह, मतलब पूजा गृह जहाँ पे प्रेयर हॉल होता है, वहां पर भित्तियों पर छोटे छोटे क्यूब्स घन रंगीन कांच के टुकड़े जड़कर चित्रों की रचना की गई, जो खिड़कियों तथा दरवाजों से आती धूप अथवा मोमबत्ती के प्रतिबिंब प्रकाश से अद्भुत वातावरण की सृष्टि करते थे। गॉथिक कला का विकास 12वीं शताब्दी से हुआ, जिसकी चरम उन्नति 13वीं शताब्दी में हुई। रंगीन कांच के कार्य प्राचीन मणिकुट्टम से अधिक मिलता जुलता था। यह कार्य ही इस युग की सर्वोत्तम तथा मूल्यवान निधि थी। देखिए, गॉथिक युग में रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया गया, जबकि बेंजेंटाइन कला में छोटे छोटे क्यूब्स का यूज किया है। ये दोनों में मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये दोनों लाइंस याद रखिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है गॉथिक और बेंजेंटाइन में। कभी कभी क्वेश्चंस में रंगीन कांच की खिड़कियां लोग देख करके बेंजेंटाइन ऑब्जेक्टिव को करेक्ट कर देते हैं, जबकि गॉथिक स्टेन ग्लास। अगर हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो गॉथिक रंगीन कांच की खिड़कियों में ऑप्शन में देखिएगा स्टेन ग्लास यहाँ पर लिखा होगा, तो स्टेन ग्लास गॉथिक में करेक्ट होगा। मणिकुट्टिम मोज़ैक लिखा होगा इंग्लिश में, तो वो बेंजेंटाइन करेक्ट होगा। तो अगर हिंदी में कंफ्यूजन क्रिएट हो तो इंग्लिश जरूर देखिएगा।
बेंजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? बेंजेंटाइन कला की विशेषता, सबसे पहले बेंजेंटाइन आर्ट के बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि होता क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं। 330 से लेकर के 1453 तक चला था। 1453, तो 330 से 1453 का टाइम ड्यूरेशन, मतलब चौथी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक बेंजेंटाइन कला चला इटली में। यह कला बेंजेंटाइन कला को नाम के आधार पर कॉन्स्टेंटिनोपस में चली। तुर्की नगर का इस्तांबुल नगर, इसे न्यू रोमन्स नाम से जाना जाता था। डी टोल्वे ड्राइट के अनुसार हेलेनिस्टिक कला ने मिलकर पूरी आधार प्रदान किया। इस कला में गिरजाघरों की भित्तियों सज्जा के लिए मणिकुट्टम मोज़ैक बेंजेंटाइन का यूज करते थे। ठीक है, बेंजेंटाइन की पहचान है ये कि मोज़ैक का यूज करते थे, छोटे छोटे घन या पत्थर को संयोजित करके एक पेंटिंग्स बनाना वॉल्स वगैरह पे डेकोरेशन के लिए। प्रथम चरण है बेंजेंटाइन काल का, प्रथम चरण, प्रथम चरण जो है वो 527 से लेकर के, इसका टाइम है 527 से लेकर के 726 तक चला है, 527 से 726 तक। इस समय के शासन जस्टिनिया प्रथम के शासनकाल में बेंजेंटाइन का प्रथम स्वर्ण युग रहा। तो ये प्रथम चरण किसके टाइम में था? राजा जस्टिनिया के समय में। हागिया सोफिया का गिरजाघर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हागिया सोफिया। हागिया सोफिया का गिरजाघर इसी काल का है, प्रथम चरण का। यह इस्तांबुल तर्किश में है। वर्तमान में यह एक म्यूजियम है, हागिया सोफिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाइए, ये इसे नोट डाउन कीजिए। हागिया सोफिया कहाँ पर है? तो ये तर्किश इस्तांबुल में, और ये प्रेजेंट टाइम में एक म्यूजियम हो गया है, पहले एक गिरजाघर था। नेक्स्ट है संत वाइटन गिरजाघर। संत वाइटन गिरजाघर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संत वाइटन गिरजाघर। अब आकृति विरोधी काल देख लेते हैं। बेंजेंटाइन कला की आकृति विरोधी का टाइम है 726 से लेकर के 842 तक। इसका नाम है आकृति विरोधी। तो माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि आकृति विरोधी क्यों नेम है? तो देखिए, सम्राट लियो तृतीय, लियो तृतीय, लियो तृतीय राजा थे, ठीक है। इनके शासन काल में ईसा हमारे भगवान, मतलब इनका ये बिलीव था कि ईसा हमारे भगवान है। इनकी स्कल्प्टर मूर्ति को ना बनाकर आप क्रॉस का सिंबल लगाइए, सिर्फ क्रॉस बनाइए। ये किसके टाइम में हुआ है? लियो तृतीय के टाइम में हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर तृतीय चरम युग भी चला है। तृतीय चरम युग, तृतीय, ये आकृति विरोधी क्लियर हो गया। थर्ड चरम युग के बारे में देख लेते हैं। तो थर्ड चरम युग का टाइम ड्यूरेशन है 1250 से लेकर के 1450 तक का। 1250 से 1450 तक का टाइम है। तीसरा चरम स्वर्ण युग, भित्ति चित्रण लकड़ी पर बने हैं, जिन्हें आइकॉन प्रतिमा चित्र बनाया गया है। मूर्ति रंजक बेंजेंटाइन कला का अंतिम कलाकार अल ग्रेको। अल ग्रेको यहाँ के लास्ट आर्टिस्ट हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेंजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? बेंजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता थी मोज़ैक, मणिकुट्टिम चित्र। रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं। रंगीन कांच की खिड़कियां, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किससे संबंधित है? देखिए, ऑप्शन में गॉथिक भी है और बेंजेंटाइन भी है, तो बताएं कौन सा करेक्ट होगा? एग्जैक्टली राइट, गॉथिक कलर्स करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैली रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास अस्तित्व में आई? रंगीन कांच के खिड़कियों के विकास अस्तित्व में कौन सी शैली आई थी? गॉथिक शैली। रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? रंगीन कांच की खिड़कियां किस शैली की विशेषता है? गॉथिक शैली की। रंगीन कांच की खिड़कियों में
रंग प्रयोग करते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था, कौन से रंग यूज करते थे, आंसर कीजिए। जी राइट, ऑक्साइड कलर्स, ऑक्साइड रंग का यूज करते थे। इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंगीन कांच, जो रंगीन कांच में पेंटिंग बनाने की विधि है वो लगभग 1000 वर्ष से चली आ रही है। इसमें आकार और चित्र भी बनते थे जो खिड़कियों में लगा दिए जाते थे। गौथिक कलाकारों ने इस विधि का भरपूर उपयोग किया और कांच की खिड़कियों में बने रंगीन चित्रों के माध्यम से आने वाले प्रकाश से पूजा ग्रहों के कक्षों, जो पूजा गृह जहाँ पे प्रेयर हॉल होता है, वहाँ के जो क्लासरूम्स हैं, वहां पर एक नया मतलब चरमोत्कर्षपूर्ण वातावरण प्रदान किए थे। किस टेक्निक से? स्टेन ग्लास टेक्निक से। स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिया है कि स्टेन ग्लास, अभी तक तो रंगीन कांच की खिड़कियां क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया है, अब यहाँ पर दिया है स्टेन ग्लास विधा किस मतलब युग का विकास हुआ था इस टाइम में? एग्जैक्टली राइट, गॉथिक युग में। अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य कहाँ पर पाया जाता है? इंग्लैंड, जर्मन, इटली। सो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था ब्रीफली, उपर्युक्त तो सभी में। यहाँ पर अगर ऑप्शन में फ्रांस होता तो तब भी करेक्ट हो जाता था, फ्रांस में भी, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन, इटली में। गॉथिक कला शैली मुख्यतः है, गॉथिक कला शैली फेमस रहा है स्थापत्य शैली के लिए। और यहाँ पे कैसे स्थापत्य बनाए जाते थे? तो नुकीले मेहराब बनाई जाती थी इस तरह से, और इसमें स्टेन ग्लास का यूज किया जाता था ऑक्साइड कलर्स के थ्रू। और इसका सीक्वेंस है इस इमारत को बनाने का, सन डेनिस, साम्त राइम्स एंड नोत्रे-दाम। यूके अल्टीग्रेड 2020 का क्वेश्चन है। गॉथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? बताइए गॉथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? एग्जैक्टली राइट आंसर, भवन निर्माण स्थापत्य कला की। गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशक है, गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशक कौन है? चार्टेड कैथेड्रल। प्रारंभिक गॉथिक मोज़ैक कला में टीसेरेई क्या है? जल्दी आंसर करें, टीसेरेई क्या है? टीसेरेई है एग्जैक्टली राइट आंसर, छोटे रंगीन घन। आप लोगों का भी आंसर करेक्ट है। इटली के गॉथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? प्रमुख कलाकार हैं जियोत्तो, और गॉथिक कला का सर्वप्रथम यूज भी इन्होंने ही किया है, जियोत्तो ने, 16वीं शताब्दी में। और गॉथिक कला के अंतिम कलाकार तथा रेनेसां के प्रथम कलाकार जियोत्तो हैं। और जियोत्तो किस लिए फेमस है? जल्दी आंसर कीजिए, जियोत्तो और किस लिए फेमस है? एग्जैक्टली राइट, जियोत्तो पुनर्जागरण कला के पिता भी कहे जाते हैं, और सिएना के पिता दुशियो कहे जाते हैं। गॉथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? प्रमुख कारण थे नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता। गॉथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई? सबसे ज्यादा किस शताब्दी में प्रचलित हुआ था? तो एग्जैक्टली टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो था 12वीं से 16वीं शताब्दी ना, 15वीं 16वीं तक। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है,
तो उसके अप्रोक्सीमेटली करेक्ट करना होगा हम लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी। इसलिए 17वीं शताब्दी हो रहा है कि टाइम ड्यूरेशन है 1150 से लेकर के 1450, मतलब 15वीं शताब्दी तक। लेकिन ऑप्शन में 1516 के अप्रोक्स नहीं है, तो 17वीं शताब्दी करेक्ट करेंगे। किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? देखिए, आंतरिक और बाह्य सज्जा जो डेकोरेशंस हुआ है अंदर और बाहर, तो इसका हुआ है स्टेन ग्लास का ही तो हुआ है। और इसका स्टेन ग्लास का किस टाइम में हुआ है? तो गॉथिक एज में हुआ है। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? नुकीले मेहराब का यूज किया गया है गॉथिक एज में। गॉथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। गॉथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ था? हम्म, राइट, सन डेनिस गिरजाघर से। गॉथिक युग की मूर्तिकला का उत्तम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। उत्तम शास्त्रीय रूप कहाँ पर पाया जाता है? राइम्स कैथेड्रल में। गौथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषीय रंगों में चित्रण किया? तो ये वाला आंसर आप लोग तो डेफिनेटली करेक्ट कर लेंगे अगर आपने शुरू में वीडियोस अच्छे से देखे होंगे। वैसे तो मुझे बिलीव है आप लोग लाइव क्लासेस हो रही है, सब आंसर कर लेंगे। एग्जैक्टली राइट। सो राइट आंसर इज मास्टर ऑफ मोलिन्स। मास्टर ऑफ मोलिन्स ने रेनबो कलर्स का यूज किया अपनी पेंटिंग में गॉथिक एज में। ठीक है, देखिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मास्टर ऑफ मोलिन्स ने विजन ऑफ ग्लोरी एंड नेटिविटी का भी पेंटिंग्स बनाए थे, चित्रण किए थे। रस्किन के मतानुसार पॉल द लिम्बर्ग प्रथम चित्रकार था जिसने सूर्य को आकाश में ठीक तरह से कंपोज्ड किए थे। तो ये हमने शुरू में डिस्कस किया है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और फूके को पहला महान फ्रांसीसी चित्रकार माना जाता था। उसकी आकृतियां 15वीं शताब्दी की बरगंडी की आधुनिक वेशभूषा पहने हैं। किंग रेने, थर्ड है किंग रेने। किंग रेने ने जलती हुई झाड़ी के मध्य कुमारी तथा शिशु का चित्रण बनाया। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में फाइनली हमारा गॉथिक आर्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स, भारतीय लघु परंपरागत। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more new notifications.